नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पागल मजनू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रीमा के फ़ोन पर एक अजनबी नंबर से 3 बार फ़ोन आ चुका था। चौथी बार जब कॉल आए तो रीमा ने उठा लिया। वह बोली, हेलो, कौन? तभी उसे एक पुरुष की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें भूलना चाहता हूँ, बताओ ना, तुम्हें भूलने के लिए मैं क्या करूँ? रीमा आवाज़ सुनकर बौखला गई और बौखलाते हुए आवाज़ में बोली, कौन बोल रहे हो तुम? उधर से उस अजनबी की आवाज़ सुनाई दी। बहुत कोशिश करता हूँ तुझे भूल जाऊँ, मगर सुबह उठते ही तुम याद आ जाती हो, तो तुम्हें अपने ख्यालों में लेकर हर काम निपटाता हूँ। कुछ पूरे हो जाते हैं और कुछ भूल जाता हूँ। हर वक्त मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ। खुद की खबर ही नहीं रहती। चलते हुए भी मैं सोया रहता हूँ। पूरा दिन गुजर जाता है, शाम ढलती रहती है, परंतु हर पल मेरे दिमाग में तुम एक फिल्म बनकर चलती रहती हो। न मुझे भूख लगती है न प्यास लगती है। बताओ ना, तुम क्यों इतनी मुझे खास लगती हो? रीमा बोली, अगर तुम मुझे जानते हो तो यह भी जानते होगे कि मैं मजनू की दुश्मन हूँ। वह बोला, तभी तो पूछ रहा हूँ, बता दो तुम्हें कैसे भुलाऊँ? वह बोली, किसी दिन 5-7 चप्पल लगाऊंगी तो सारा मजनूगिरी उतर जाएगा तुम्हारा। रीमा की आवाज़ सुनकर वह बोला, फिर तो मेरी यादों में एक कड़ी और जुड़ जाएगी। तुम्हारे नाजुक हाथों से खाई गई चप्पलें मेरी रात की नींद चुराएगी। मैं अच्छा से सो भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा तुम्हारी याद आएगी। यह सुनकर रीमा को काफ़ी गुस्सा आ गया और वह बोली, तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली मैंने। अब अगर दोबारा फ़ोन किया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी मैं। रीमा ने फ़ोन काट दिया। रीमा 28 साल की एक कुंवारी लड़की थी। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के अलावा सोशल वर्क भी करती थी। घर में सिर्फ उसकी माँ थी। माँ के अतिरिक्त इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसे हुए थे कि उसे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। उसने अपनी माँ को पिता के हाथों प्रताड़ित होते हुए देखा था। उसने अपनी एक खास सहेली को दहेज लोभियों की भेंट चढ़ते देखा था। इस कारण उसका मर्द जात से भरोसा उठ गया था। अब उसने अकेले ही अपनी ज़िंदगी का सफ़र काटने का निर्णय कर लिया था। 2 दिन बाद उस अजनबी का एक बार फिर से फ़ोन आया और वह बोला, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं तुम्हें अपना हाले दिल कैसे सुनाऊं। बता दो ना कि मैं तुम्हें कैसे भुलाऊं। रीमा ने बिना जवाब दिए ही फ़ोन काट दिया और पुलिस कंप्लेन कराई। शाम को पुलिस ने रीमा को फ़ोन करके बताया कि आपके मजनू को पकड़ लिया गया है, आप थाने आ जाइए। रीमा तुरंत थाने पहुंची। वहां उसने देखा कि एक दुबला पतला सा लड़का सलाखों के पीछे बैठा है। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल के करीब होगी। रीमा को देखते ही वह मुस्कुराया, परंतु बोला कुछ भी नहीं। रीमा ने उसे बाहर निकलवाया और फिर उसे अपने सामने बैठाकर बोली, अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? तुम मुझे अकेली समझकर क्यों छेड़ रहे हो? वह बोला, छेड़ नहीं रहा था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। पिछले 1 साल से मैं तुम्हें रोज़ देखता हूँ। ड्यूटी के बाद कभी पार्क में, कभी फुटपाथ पर, कभी आवारा कुत्तों को बिस्किट खिलाती दिखती हो तुम। कभी घायल पक्षियों को अस्पताल ले जाते नज़र आती हो, तो कभी गरीब मजदूरों की सहायता करते नज़र आती हो। इसलिए मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। तब रीमा बोली, तब तो तुम यह भी जानते होगे कि मुझे शादी से सख्त नफरत है। मुझे मर्द जात पर जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वह बोला, जानता हूँ कि तुमको शादी से नफरत है, तभी तो तुम्हें आज तक मैं प्रपोज नहीं कर पाया। 1 साल से केवल दूर से ही तुम्हें देखकर
खुश हूँ, मगर पिछले कुछ दिनों से मेरा मानसिक संतुलन खो सा गया है, रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें फ़ोन कर लिया। वह खड़ी होती हुई बोली, ठीक है, आज तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम जा सकते हो, परंतु फिर कभी मुझे परेशान करने की गलती मत करना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रीमा की ज़िंदगी में यह पहला ऐसा मर्द था जिसे उसने इतने सस्ते में छोड़ दिया था। पता नहीं क्यों उस लड़के से आंख मिलाते हुए उसे कुछ संकोच सा हो रहा था। उस दिन के बाद से फिर कभी उस लड़के का फ़ोन नहीं आया, मगर 1 महीने बाद रीमा को वह लड़का सड़क पर दिख जरूर गया। वह एक जगह सड़क के किनारे बैठा था। अगर कोई रिक्शा वाला ज़्यादा सामान लेकर उधर से गुजरता तो वह खड़ा होकर उसके रिक्शे को धक्का लगाता था। फिर जब रिक्शा चढ़ाई चढ़ जाता तो वह उसे छोड़कर वापस अपनी जगह बैठ जाता था। रीमा को वह अपने जैसा ही लगा। कुछ तो उसमें ऐसी बात थी जो उसके लिए खास थी। अब वह कभी कभी उधर से गुजरने लगी थी। कभी वह उसे दिख जाता था तो कभी नहीं दिखता था। एक रोज़ वह किसी अनाथ बुढ़िया को लेकर हॉस्पिटल गई थी। तब उसने उस लड़के को वहाँ भी देखा। वह एक्सीडेंट से घायल हुए लोगों को अंदर ले जाने में मदद कर रहा था। जब रीमा उस बूढ़ी औरत को दवा दिलवा कर वापस जाने लगी तो वह उसे बाहर मिल गया। रीमा ने न चाहते हुए भी उससे पूछ लिया, कैसे हो? वह खुश होकर बोला, अच्छा हूँ, आप कैसी हो? वह बोली, मैं भी ठीक हूँ, क्या तुम इधर ही रहते हो? वह रीमा के साथ चलते हुए बोला, हाँ, थोड़ा आगे चलकर मेरा घर है। रीमा फिर उस लड़के से बोली, तुम करते क्या हो? लड़का बोला, डिलीवरी बॉय हूँ। फिर कुछ दूर चलकर वह रुक गया और बोला, यही मेरा घर है। रीमा अपने साथ आई बुढ़िया से बोली, अम्मा आप अपने घर चलो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। रीमा ने घर में प्रवेश किया तो देखा छोटा सा घर था। 2 कमरे और एक रसोई के अलावा एक तरफ बाथरूम था। वह बोली, घर में कोई और नहीं है क्या? वह उदास होकर बोला, पहले थे मगर अब नहीं रहे। 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट ने मेरे पापा मम्मी और मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। यह सुनकर रीमा बोली, अरे यार सॉरी, आप क्यों सॉरी बोल रही हो? यह मेरी किस्मत का खेल था, परंतु मेरी किस्मत बहुत ही कमज़ोर निकली। मम्मी पापा को पहले से ही शुगर था, परंतु मेरी छोटी बहन को कोई बीमारी नहीं थी, किंतु उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर थी, इसलिए सबसे पहले उसने ही दम तोड़ा, फिर मम्मी और पापा ने। रीमा कुछ देर बाद वहाँ से चली आई। आज उसका मन बहुत व्यथित था। उसे लगता था एक वही बदनसीब है इस दुनिया में, मगर आज उसे पता चला कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास जीने की कोई मकसद ही नहीं है। कहते हैं जब कोई अपने जैसा मिल जाता है तो इंसान खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। रीमा की वीरान जिंदगी में भी एक दस्तक होने लगी थी। दूसरे दिन वह फिर से उस लड़के के घर चली गई, मगर उसके घर में ताला लगा था। इस कारण वह वापस आ गई, मगर अगले दिन भी ताला लगा देखा तो रीमा से नहीं रहा गया। उसने उसको फ़ोन लगाया। फ़ोन एक महिला ने उठाया। बोली, कौन? रीमा बोली, आप कौन बोल रही हैं? महिला बोली, मैं हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ। जिस इंसान का यह फ़ोन है वह 2 दिन से बेहोश है, एक्सीडेंट का केस है। यह सुनकर रीमा को एक झटका सा लगा। ऐसा लगा कि वह अंदर से टूट गई हो। उसने जल्दी से हॉस्पिटल का नाम पूछा और भागते दौड़ते हुए वहां पहुंची। रास्ते में वह भगवान को कोसती हुई जा रही थी कि बदनसीबी की भी हद होती है। मेरी थोड़ी सी खुशी भी तुझे बर्दाश्त नहीं हुई ना? रीमा ने देखा उसके सर पर पट्टी बंधी थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। वह बेहोश होकर सोया हुआ था। नर्स ने बताया, फ़ोन तो कई आए इसके फ़ोन पर, मगर उसे देखने कोई नहीं आया।
सर में चोट लगी है। डॉक्टर कहती हैं होश भी आ सकता है या फिर हमेशा के लिए यह कोमा में भी जा सकता है। उस दिन रीमा पागल सी हो गई थी। वह सारी रात इस इंतज़ार में जगती रही कि उसे होश आ जाएगा, मगर सुबह तक वह वैसा ही था। वह भागकर मंदिर गई, भगवान से बोली, आज तक तुमने मेरी एक नहीं सुनी, मगर आज तो सुन लो। फिर तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस इसे बचा लो। वह 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए उसके पास ही बैठी रही कि अचानक तीसरे दिन आधी रात को उसने आंखें खोल दी। रीमा उसके पास सरक आई। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को भरी आंखों से देखते रहे। फिर वह बोला, तुम उस दिन घर आई थी, तब मैं बहुत खुश था। पता ही नहीं चला किसने पीछे से मुझे ठोक दिया। रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, एक बात कहूँ? वह बोला, क्या? रीमा बोली, मुझे अब तुम्हारे साथ जीना है। वह बोला, क्यों? रीमा बोली, इसलिए कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।